नमस्कार, मैं सियाज और आप देख रहे हैं द टेक्निकल ट्रेडमैन। तो आज लेकर के आया हूँ एक और ख़ास वीडियो आप लोगों के लिए। अगर आप फर्नीचर का बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उनसे जुड़ी हुई बहुत सी खास जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, क्योंकि इससे जुड़ी हुई अगर ये बातें आपको नहीं पता हैं तो आप फर्नीचर के बिजनेस में ज़रूर घाटा खा लेंगे। अगर आप ये बातें जान लेते हैं तो कभी भी आप फर्नीचर के बिजनेस में घाटा नहीं खाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि फर्नीचर का बिजनेस है वो किन किन तरीकों से होता है और क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले इसमें जो है फर्नीचर का बिजनेस, एक तो जैसे आप ग्रामीण इलाके में कर रहे हैं यानी विलेज एरिया में, दूसरा आप टाउन यानी कस्बे और छोटे शहरों में कर रहे हैं, और एक है मेट्रो सिटी यानी बड़े शहरों में, जो बड़ी सिटी है उसमें कर रहे हैं। अब उसके लिए है ये चीज़ें आप अलग अलग जो एरिया है उनके हिसाब से आपको अलग अलग है वो कैटेगरी, अलग अलग क्वालिटी चाहिए होती है। वो सब मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और कभी भी आप इस बिजनेस के अंदर कभी भी घाटा ना खाएं। देखिए, इसमें जो सबसे पहले होती है कि आप ये देखें कि एक तो आप मैन्युफैक्चरर हैं यानी उत्पादन करता है, या फिर आप मैन्युफैक्चर भी हैं और रिटेलर भी यानी आप बनाते भी हैं और बेचते भी हैं, और एक आप केवल रिटेलर हैं यानी सिर्फ आप बेचते हैं, बनाते नहीं हैं। बनाता कोई और है, आप सिर्फ बेचने का काम करते हैं। जैसे शोरूम वगैरह होते हैं वहाँ पे वो लोग बेचते हैं, बनाते नहीं हैं। अब इसके लिए सबसे जरूरी है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं यानी जहाँ पे ग्रामीण एरिया है तो वहाँ पे लगभग कोई है वही है वो मैन्युफैक्चरर भी होता है और वही रिटेलर भी होता है। वहाँ पे कोई बीच में किसी का लेना देना नहीं, सीधा जो कस्टमर है, क्योंकि वहाँ पे जो भी काम होता है वो सारा जान पहचान से होता है, इसलिए वहाँ पे बनाते भी वही हैं और बेचते भी वही हैं। तो वहाँ पे किसी शोरूम वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती। ग्रामीण क्षेत्र में खर्चा भी कम होता है तो वहाँ पे मार्जिन भी कम होता है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में मार्जिन है वो 15 से 20% या मैक्सिमम कहीं पे 25%, लेकिन एवरेज 20% से ज़्यादा मार्जिन ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होता है। इतना ही मार्जिन होता है क्योंकि वहाँ पे लागत भी कम होती है, इसलिए मार्जिन भी वहाँ पे कम होता है। लेकिन वहाँ पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या होती है वो मैं आपको बता दे दूँ। वहाँ पे जो आइटम आप बनाएंगे वो आइटम है वो बिल्कुल एकदम मजबूत आइटम होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। अगर उसमें मजबूती और टिकाऊपन नहीं हुआ तो आप ज़्यादा दिन आप भी नहीं टिक पाएंगे, ये बात कंफर्म कर लेना। क्योंकि एक बार कोई आपने बेड बना के मान लीजिए दे दिया और वो 2 महीने 6 महीने में चाहे वो उसकी गलती से ही टूट गया तो फिर वो सारी जगह पे ये बात फैला देगा ये बेड खरीदा था 6 महीने में टूट गया। अब जो जिसको बताएगा वो तो देखने आएगा नहीं कि इसकी गलती से टूटा कि उसकी गलती से टूटा। वो आपने जितना मर्जी खूबसूरत बना के दिया, अच्छा बना के दिया, अच्छी डिजाइन बना के दी, वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो बात सारी जगह फैल जाएगी कि उसने बना के दिया इतने दिन में टूट गया तो आपका धंधा खलास। इसलिए मजबूती जरूरी है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में करते हैं तो डिजाइन और जो होती है वो उसमें कम ज़्यादा, खूबसूरती कम ज़्यादा होगी तो चलेगी, लेकिन मजबूती जरूर चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं तो। उसके बाद में आते हैं कस्बे और छोटे शहरों में। तो वहाँ पे आपको, अगर वहाँ पे आप फर्नीचर बनाते हैं या बेचते हैं तो वहाँ पे आपको इस तरह का फर्नीचर चाहिए कि उसमें मजबूती भी हो और थोड़ी खूबसूरती भी हो, यानी मजबूत टिकाऊ भी हो और खूबसूरत भी हो, डिजाइन भी हो उसके अंदर में। इस तरह से आपको फर्नीचर वहाँ पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा है वो बीच का होता है, वहाँ पे थोड़ा डिजाइन भी देखते हैं, थोड़ी मजबूती भी देखते हैं, दोनों चीज़ वहाँ पे मैटर करती हैं। इसलिए आपको वहाँ के हिसाब से मजबूती भी रखनी है और थोड़ी डिजाइन भी रखनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है वो वहाँ पे अकेली मजबूती और बिल्कुल डिजाइन नहीं देंगे तो वो भी नहीं चलेगा, और अकेली डिजाइन दे देंगे और मजबूती नहीं दे देंगे तो भी आप थोड़े दिन में 12 महीने 6 महीने 1.5-2 साल तक आप करेंगे, फिर वो धीरे धीरे फिर वो ही बात हो जाएगी, क्योंकि वो कस्टमर आने बंद हो जाएंगे। वहाँ पे भी एक से एक कस्टमर तो जुड़ता ही है, कहीं पे भी हो तो वो आने बंद हो जाएंगे। अब उसके बाद में ये चीज़ है कि जो मेट्रो सिटी है वहाँ पे आप अगर बनाते हैं या बेचते हैं तो दोनों ही स्थिति में आपको जो भी आइटम आप बनाते हैं वो बिल्कुल खूबसूरत होना चाहिए, प्लस लाइट वेट होना चाहिए,
फोल्डेबल हो सके उतना से उतना ज़्यादा फोल्डेबल आइटम होना चाहिए और इजी टू ट्रांसपोर्ट या इजी टू कैरी होना चाहिए, जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सके। इस तरह का आइटम आपको बनाना पड़ेगा। ये आपको क्वालिटीज अगर आप बड़े शहरों में करते हैं तो ये चीज़ आपको जरूर देनी होगी। अगर ये चीज़ आप नहीं देते हैं तो बड़े शहरों में आप फर्नीचर है वो आपका नहीं चल पाएगा, फर्नीचर का काम आप नहीं बढ़ा पाएंगे आगे। ये चीज़ें क्योंकि वहाँ पे खूबसूरती भी देखी जाएगी और हल्का आइटम होगा तो वो इजी टू कैरी होगा और फोल्डेबल। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कोशिश करें कि जैसे कोई टेबल है तो उसके लेग अलग हो, टॉप अलग हो, उसका जो बेस है वो अलग हो जाए, इस तरह से फोल्डेबल हो। तो कहीं पे भी क्योंकि आना जाना वहाँ पे ज़्यादा लोगों का होता है, एक जगह से दूसरी जगह मकान बदलते हैं, मकान बेच के दूसरा मकान ले लेते हैं, तो वहाँ पे उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है। ये चीज़ शहरों में ज़्यादा होती है, गाँव में होती नहीं, क्योंकि गाँव में घर ज़्यादा बिकते नहीं है, कोई गांव का घर बेचता भी नहीं है, इसलिए गांव में वो प्रॉब्लम नहीं होती ना। वहाँ पे लाने ले जाने की प्रॉब्लम होती है, 2 अड़ोस पड़ोस के बंदे बुला लेंगे और कहीं पे कोई आइटम ले जाना है तो वो ले जाएंगे, उनको ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा चिंता नहीं है। और गांव में यही चीज़ है, इसके लिए ये चीज़ अलग अलग है। वहाँ पे कोई फोल्डेबल आइटम है, वो फोल्डेबल जितना होगा तो वो चीज़ है वो उतनी मजबूती नहीं आ पाएगी। इसलिए आप देखेंगे कि गाँव में कोई भी आइटम जो चिप बोर्ड आइटम होता है, जिसे भूसा वाला बोर्ड भी बोलते हैं, उसका आइटम आप गाँव में नहीं देखेंगे, कोई एक भी किसी के घर में नहीं देखेंगे। आप ये देख लीजिए, भूसा वाले बोर्ड का, चिप बोर्ड का है, वो कोई आइटम आप गाँव में नहीं देखेंगे, क्योंकि गाँव में उसमें मजबूती नहीं होती, और मजबूती नहीं होती तो वो गाँव में चलेगा नहीं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो क्वालिटीज है, अगर ये क्वालिटीज आप रखेंगे तो आप कभी भी फर्नीचर के बिजनेस में मार नहीं खाएंगे, आपका बिजनेस जरूर आगे बढ़ेगा। तो आगे इसी बारे में और जानकारी लेकर के आऊँगा जल्द ही, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, जय हिंद।